Okay, good evening, class 11th. Now, class 11th, in today's class, we are going to discuss the things which we have done in the morning. So, if you are having any problem in that, so that problem will be solved here in this class. So, my first topic is the Stokes law. Okay, but before starting with this topic, let us recall the things which we have done earlier in the last class. So, in the last class, we have discussed about the स्ट्रीमलाइन फ्लो. एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने किया है एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो, द स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन्स के ऑल द पार्टिकल्स दे फॉलो द सेम पाथ. मीन्स के अगर सपोज एक पार्टिकल किसी पॉइंट ए से पास आउट हो रहा है तो बाकी उसके पीछे जितने ही पार्टिकल्स हैं दे विल पास फ्रॉम द सेम पॉइंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो, इन द टर्बुलेंट फ्लो व्हाट हैपन, ऑल द पार्टिकल्स फॉलो द डिफरेंट पार्ट. सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे विल फॉलो द डिफरेंट पाथ. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्बुलेंट फ्लो एंड द स्ट्रीमलाइन फ्लो. सो normally when we talk about the streamline flow, we are talking about the ideal liquid. Now what are the ideal liquids? So you can say the ideal liquids are the liquid having zero compressibility. जनरली प्रैक्टिकली कोई भी लिक्विड आइडियल लिक्विड नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लिक्विड चाहे कैसा भी लिक्विड हो, दे आर मोर और लिटिल बिट कॉम्प्रेसिबल. थोड़ा बहुत हर लिक्विड क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है. ओके, सारे लिक्विड्स क्या करते हैं, दे आर मोर और लेस कॉम्प्रेसिबल. सेकेंड थिंग, जीरो विस्कस. ओके, जीरो विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी भी जीरो नहीं हो सकती, तो वी कैन से कि प्रैक्टिकली कोई भी लिक्विड ऐसा लिक्विड नहीं है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोक्स लॉ, सो this law gives you the relation between the viscous forces. Okay, viscous force और जो स्पीड है, मीन्स के जो वेलोसिटी है, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है लिक्विड की एंड द विस्कस फोर्सेस, इसमें क्या करता है, रिलेशन देगा. सो आई हैव रिटन द फॉर्मूला हियर. फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, द फॉर्मूला मीन्स F equals to 6 pi. 6 pi means it is a constant and it is eta RV, where V is the velocity. V is not a volume here, V is the velocity here. This is the coefficient of viscosity. ये क्या है आपका, this is coefficient of viscosity. So this is the Stokes law. It gives you the value of the टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट अस गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. अब इससे क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. किसके लिए, फॉर फाइंडिंग द टर्मिनल वेलोसिटी. हियर दिस F मीन्स नथिंग बट इट इज द वेट. ये क्या है, कोई बॉडी अगर सपोज लिक्विड में फ्लो कर रही है तो दिस इज द वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम. सो ऑब्वियसली वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेट. सो वेट इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू mg. weight equals to mg equals to 6 pi eta r upon v. So this mass को हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. we can write the mass in terms of density. So I am writing this mass equals to volume into density. Now density, here we are having two densities. एक तो कैसी डेंसिटी होगी, the density of the liquid and the density of the body which is flowing or floating or which is moving inside the liquid. एक डेंसिटी किसकी होगी, उसकी होगी. नाउ हियर हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, इट इज गोइंग इनसाइड द लिक्विड. लिक्विड के अंदर जा रही है. तो लिक्विड के जब अंदर जा रही है बॉडी, तो इट मीन्स उसकी डेंसिटी क्या होगी, इट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी. अगर हम लोग बॉडी की डेंसिटी को रो कंसिडर करें तो then the density will be given by rho minus this sigma. So that means the total density and the resultant density हम लोगों के पास आएगी, it will be equals to rho minus this sigma. ओके, ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग, डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. सो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, इट इज गोइंग इनसाइड द लिक्विड. ओके, इट इज गोइंग इनसाइड द लिक्विड. सो दिस इज द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद g. So it's equals to 6 pi this eta RV. So from here we can say that V equals to how much, it's equals to V rho minus this sigma upon 6 pi
this eta upon r, where r is the radius of the body. ये क्या है, r क्या है, it is a radius. So we can put the value of this volume, so it will be 4 upon, it is equals to 4 upon 3, so 4 upon 3 and 6 pi, this eta r and sigma, एक g भी है तो g, I missed out g, this sigma into g. So this is the terminal velocity. यहाँ पे जो कैंसिल होने वाले टर्म्स है we can cancel them. ये 2 कैंसिल हो गया, it gives you 3. So finally we get 2 upon 9. We get 2 upon 9. This rho minus this sigma into g whole upon कितना, pi. Okay, pi. So I think I have not put it the value of this density correctly. So let me put the value correctly. उस value को correct form में मैं put कर रहा हूँ. So volume is given by, जो volume है it is equals to how much, 4 by 3 pi r cube and this sigma minus this rho minus sigma into g whole upon 6 pi n upon r. So कैंसिल होने वाले टर्म्स को हम लोग कैंसिल कर देंगे. So this pi get cancelled with this r get cancelled with this, and 2 ja and 3 ja. So what is the value? The value will be how much, 2 by 9. It is 2 by 9 and r का square rho minus this sigma into g upon this eta. Okay, so this is your what? This is your critical velocity. ये क्या आ गया बेटा, आपका critical velocity आ गई. अब इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें, मीन्स के अगर हम लोग बात करें डेली लाइफ में, ओके, डेली लाइफ की हम लोग बात करें या कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लें, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स के व्हेन अ पर्सन इज जंपिंग फ्रॉम द प्लेन, किसी एरोप्लेन से जंप कर रहा है, तो पैराशूट से जब वो कूदेगा नीचे, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस वेलोसिटी से बॉडी क्या करेगी, नीचे जाएगी. आई गिव यू एन एग्जांपल. सपोज बॉडी इज मूविंग इन द फ्लूइड. बॉडी क्या कर रही है, फ्लूइड में मूव कर रही है. ये आपका कोई फ्लूइड है, से दिस इज द फ्लूइड. इस फ्लूइड में बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है. एंड वी नो के लिक्विड को हम लोग कंसिडर करते हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स. जो ये लिक्विड है ये डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है. जब सपोज ये बॉडी है, ओके, व्हेन इट्स गोज डाउन, जब ये नीचे जाएगी, तो अंडर हिज वेट इट्स मूव डाउन. अपने वेट के अकॉर्डिंगली क्या करेगी, नीचे जाएगी. इट कीप्स ऑन मूविंग. इसके मूवमेंट से क्या होगा, जो एडजेसेंट लेयर्स हैं, मीन्स के सेकंड लेयर, थर्ड लेयर या जो भी लेयर्स हैं, उनमें एक विस्कस फोर्स डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. जब बॉडी अंदर जाएगी, इस लेयर्स को हटाएगी, उससे क्या होगा, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ विस्कस फोर्स. स्टार्टिंग में बॉडी बड़ी फास्ट नीचे जाएगी बिकॉज स्टार्टिंग में वो अंडर हिज वेट इट इज मूविंग डाउन. उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर विस्कस फोर्सेस भी एक्ट करना स्टार्ट करेंगी. मीन्स कि जो लिक्विड की विस्कस फोर्सेस हैं वो भी इसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करेंगी. एंड उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द विस्कस फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल बिकम इक्वल्स टू इट्स वेट. उसके वेट के इक्वल हो जाएगा. जब वेट के इक्वल हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स मूव्स डाउन. एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करेगी. सेम थिंग हैपन विद अ मैन हु इज जंपिंग फ्रॉम द प्लेन विद अ पैराशूट. पैराशूट से जो जंप कर रहा है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. स्टार्टिंग में तो वो स्पीड से नीचे जाएगा. आफ्टर सम टाइम उसका जो वेट है एंड विस्कस फोर्सेस क्रिएटेड इन द एयर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द एडजेसेंट लेयर, इट्स बिकम इक्वल. क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी. एंड इन दैट कंडीशन वो क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से उसके बाद नीचे मूव करेगा. सो इन दिस वे इट्स हेल्पफुल. दिस स्टोक्स लॉ हेल्प अस इन अवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में भी हेल्प कर सकता है हमारी. वी कैन कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं एंड बाय दैट वी कैन डिसाइड कि जब आदमी नीचे कूदेगा तो उसको चोट लगेगी या नहीं लगेगी. इफ द टर्मिनल वेलोसिटी इज वेरी हाई तो हम लोग कुछ ऐसी सेटिंग्स करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कुछ कम हो जाए ताकि जब वो नीचे आए तो उसके फीट्स जो हैं हर्ट ना करें. ओके, सो इन दिस वे वी कैन it help us in our daily life.
After this, we have to study about the flow of liquid. Okay, flow of liquid in a pipe. जब लिक्विड किसी पाइप के अंदर फ्लो करता है तो सर्टन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करनी पड़ेंगी. सो जब लिक्विड किसी पाइप के अंदर मूव कर रहा है, सो then we are having the formula. Okay, then we have to derive a formula कि जब लिक्विड मूव करेगा तो उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द थिंग्स विच आर एक्टिंग ऑन दैट लिक्विड. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मैं बात करूं लिक्विड की, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, सो आई सिंपली से कि जो विस्कस फोर्स है, जो रेट है, दैट मीन्स द वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट मीन्स V अपॉन T आई कैन से, मीन्स के वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा. से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली जो आपका वॉल्यूम पर लीटर is directly proportional to किसके होगा? रेडियस ऑफ अ पाइप. दिस इज से योर सेकंड इक्वेशन. सिमिलरली V अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज del P अपॉन L. ओके, प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट इट इज rate change of pressure per unit length in a liquid of a liquid in a pipe. So ये इन तीनों के क्या है? वो प्रोपोर्शनल है. जब तीनों इक्वेशंस को हम लोग मिलाएंगे सो वी गेट V बाई टी. इसको हम लोग Q से लिख देते हैं जनरली. Q मीन्स के वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. सो इट इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा. लेट अस से कि कांस्टेंट क्या यूज किया है? मैंने K यूज किया है. ओके, देन इट इज इक्वल्स टू NR अपॉन del P अपॉन L. सो दिस वी आर गेटिंग. अब देखो यहां पे जो हमने फाइंड आउट किया है, ओके, फाइंड आउट क्या किया है हमने फाइंड आउट किया है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. इट इज इक्वल्स टू ईटा R del P बाय L. दिस वी हैव फाइंड इट आउट. K क्या है? कांस्टेंट है. इस पूरे टर्म्स को जो इक्वेशन मिली है, दिस इज कॉल्ड द पॉइजली फॉर्मूला. इसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलेंगे पॉइजली फॉर्मूला. ओके, पॉइजली फॉर्मूला. द स्पेलिंग ऑफ पॉइजली इज POI. ओके, ये क्या है आपका? दिस इज POISEUILLE पॉइजली फॉर्मूला. ओके, बट अभी कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं विच आर येट टू बी फाइंडेड आउट. सपोज हम मानते हैं कि जो ईटा है इसकी पावर को हम लोग सपोज A सजेस्ट कर देते हैं, इसकी पावर को B एंड इसकी पावर को कितना ले लिया हमने? C. ओके, वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव पुटेड द पावर ऑफ ईटा इक्वल्स टू A, R की पावर वी हैव पुटेड B एंड प्रेशर ग्रेडियंट दैट मीन C, वी हैव पुटेड C हियर. हमने इसकी पावर कितनी रख दी है? वी हैव पुटेड C. सो अब लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C बाय डायमेंशन फॉर्मूला. डायमेंशन फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे. सो वॉल्यूम मीन्स L का क्यूब एंड T मीन्स ओनली T एंड मास को भी रखना पड़ेगा. तो मास को हम लोग 0 ले लेते हैं बिकॉज मास तो नहीं है, तो वी हैव पुटेड इट्स वैल्यू 0 इक्वल्स टू K. K इज कांस्टेंट, सो नो नीड ऑफ राइटिंग K हियर नाउ. ईटा की डायमेंशन विल बी ML minus 1 T minus 1. This is the dimension of eta. You can find it out by using the Stokes formula, that is F equals to 6 pi nRV. By using this formula we can find out the dimension of this eta from there. वहां से आप निकाल लोगे, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है इसको. You can find it from here. आप वहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. So the dimension of eta is ML minus 1 T minus 1. ओके, पावर कितनी है इसकी? द पावर इज हाउ मच? A. सिमिलरली R मीन्स R ओनली, द पावर इज B. प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया मीन्स फोर्स की डायमेंशन ML T minus 2
and area means L2, and this L means only L, and power is how much? The power is C. Power is C. So we have put it the dimension. Dimensions को रख दिया मैंने. I have put it the dimension. So अब देखो क्या करना है. Let us simplify it. इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं. Okay, let us simplify it. यहां से मेरे पास जब हम लोग इसको ए बी सी के लिए इक्वेट करेंगे, मीन्स जब हम लोग पावर्स के लिए उसको इक्वेट करेंगे, सो आई एम हैविंग एम इक्वल्स टू 0. सो लेट मी सी कि एम कितना आ रहा है. एम इज एम ओनली एंड ए, एंड फ्रॉम हियर आई गेट -2c. सिमिलरली वी गेट एल. एल की जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल्स टू -a. एल इक्वल्स टू -a, एंड r को मैंने नहीं लिखा है, इट इज ऑल्सो l, दैट मीन्स +b, and from here we get L plus how much? It will be plus C. MLT -2. इसको सॉल्व करेंगे तो on solving it, अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो L जब ऊपर जाएगा and L से L कटेगा तो that means it gives me -2C. So I have written the dimension L की. Now go for this T. So T means -a. Okay, -a from here, and यहाँ पे तो t नहीं है. From here it will be equals to -2c. So you get a minus 2c. We get three equations. A not minus, it will be a plus c. Sorry, it will be a plus c. It is a plus c and a and plus c. So a plus c. So we get a plus c equals to how much? 0. This is your first equation. Similarly we get -a plus b minus 2c equals to how much? L की डायमेंशन कितनी है? It is equals to 3. Similarly we get -a minus 2c equals to how much? If we go for t, value is how much? -1. So these are your three equations. ये तीन equations बन गई हैं. अब इन तीनों equations को जब आप solve करेंगे, when we will solve these three equations, so we get the value. हमें values मिलेंगी किसकी? A, B, C की. So on solving it, you can solve it by using the dimension formula. Dimension formula से आप इनको क्या करेंगे? Solve कर लेंगे. तो जब solve करेंगे, on solving this, we get the value of A. A की जो value आएगी, the value of A will be equals to, जो value आएगी A की, it is A equals to, the value is -1, and similarly जो B की वैल्यू आएगी, the value of B will be how much? Equals to 4. Similarly जो C की वैल्यू आएगी, it is equals to -1. So these are the values we are getting. Okay, ये values मेरी आ गई हैं. अब now we get V by T equals to Q है, and from here K and eta means how much? The power is a, so we can write -1 because the value of a is -1. Similarly b means r की वैल्यू कितनी है? 4 है, so we have written 4. And similarly p by l, so the value is how much? The value is the value of c is -1. The value of c is not -1, it is +1. Okay, it is +1, so 1. So we can say कि Q equals to K n -1. इसको लिख देते हैं नीचे, eta and r की पावर 4 del p upon L. Okay, del p upon L. Now this K is called your Poiseuille constant. इसको क्या बोलोगे आप? Poiseuille constant. It is called Poiseuille constant, and इसकी जो वैल्यू है, the value is fixed. K की जो वैल्यू आएगी बेटा, it is equals to pi by 8. So that means when we put the value of this K here, pi by 8, the formula will become pi by 8 r की पावर 4 del p upon eta L. अब एक काम करते हैं, from this formula मैं क्या करने वाला हूं, टेक द फॉर्मूला फर्स्ट. सो Q इक्वल्स टू P को सिर्फ ऊपर रहने दो, बाकी 8 NL and whole upon
पाई आर फोर, नीचे आ गया पाई आर फोर, कम डाउन। सो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं क्या, आर। आर मीन्स 8 NL अपॉन एक पाई भी शायद यहां पर आएगा, सो इट विल बी पाई आर फोर। ओके, पाई ऑलरेडी लिख दिया, पाई आर फोर। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ विस्कस फोर्सेस। इसको क्या बोलोगे आप, यू कॉल्ड इट रेजिस्टेंस ऑफ विस्कस फोर्सेस। इसको हम लोग बोलेंगे, वी कॉल्ड इट रेजिस्टेंस ऑफ विस्कस फोर्सेस। कुछ और भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, बट आई कैन नॉट डू देम इन दिस वीडियो। तो उसके लिए यू हैव टू सी माई नेक्स्ट वीडियो which I upload in tomorrow in the evening. So till then, good night everybody. Thank you very much.